आज 6 मई को हमने हिंदी का, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, 25 में 25 या 30 में 30 नंबर को कैसे गेन करना है, उसको हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले, अभी आगे लिखने से और समझने से पहले कैसे पढ़ना पहले देखिए। करीब हमने 46-47 क्वेश्चन आपको हमने ऊपर ऊपर लिखवाया। अब जो है, पहले आप व्याकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। तो पहले आप जो है हिंदी का नोट्स जहां बना रहे हैं, उसमें आप अपना एक विषय सूची बनाइए। और कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाना है। जैसे उस पर लिखिए व्याकरण, पहले क्या लिखेंगे, व्याकरण। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लिखिएगा व्याकरण। पहला पॉइंट वर्णमाला, दूसरा पॉइंट शब्द, तीसरा पॉइंट वाक्य, चौथा पॉइंट संज्ञा, पांचवा पॉइंट सर्वनाम, छठा पॉइंट क्रिया, सातवां पॉइंट विशेषण, आठवां पॉइंट क्रिया विशेषण, नौवां पॉइंट वाच्य, 10वां पॉइंट काल, 11वां पॉइंट लिंग और 12वां पॉइंट वचन। पहले ये इन बिंदुओं को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा खंड है ये व्याकरण होता है। पहले आपको तो ये समझना होगा कि हिंदी कैसे पढ़ा जाता है। और हिंदी अगर आप हमसे तैयार करवाना चाहते हैं, आप किसी भी मद के लिए अगर आपका एक क्वेश्चन हिंदी में अगर आपको मिस नहीं कराना चाहते हैं, तो आप इस सीक्वेंस में पढ़िए। तो पहले आप व्याकरण का एक विषय सूची बनाइए और जैसा हमने बोला है वैसे उसी अल्टरनेट आपको पढ़ना है। अब जो है, अब हम पहले ये बताना चाहते हैं कि व्याकरण क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं कि तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, लोकितियां, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग, रस, छंद, अलंकार, ये जो टॉपिक है वो कहाँ पढ़ा जाता है। तो पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले या हिंदी साहित्य या रचना, पत्र पत्रिकाएं या महत्वपूर्ण जो है पंक्तियां, ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग खंड खंड करके पढ़ेंगे। कुछ बच्चे, हमने उनको एक शुल्क की बात कही तो कुछ बच्चे कहे नहीं सर बनता है, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक जवाब नहीं दिए। वो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप लोग आर्थिक मदद कर देंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और विश्वास करिए, जैसा कि आपने मैथ का वीडियो देखा, रीजनिंग का वीडियो देखा या जिसका भी वीडियो देखा, कहीं से कोई भी एक पॉइंट आपकी कमी नहीं होगी, इसका हम दावा करते हैं। हम इस पॉइंट को, एक एक बिंदु को हम आपको समझाएंगे और आपको भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहला लेसन डालिए और ये व्याकरण में होता है। पहले व्याकरण क्या है पहले ये समझिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है, जैसा कि आपको लिखा गया है, ये पार्ट 1 है अल्फाबेट। अल्फाबेट आपने रीजनिंग में भी पढ़ा। तो जो वर्णमाला है, जैसा कि आपको स्पष्ट है, वर्णमाला अल्फाबेट। ऐसे स्थिति में क्या करना है, जैसे पहले आपको लिखना है व्याकरण। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्याकरण कहा किसे जाता है। क्या पर्यायवाची विलोम शब्द को जो है व्याकरण कहेंगे? आप बताइए। आपने विलोम को रट्टा मारा है ना, मुहावरा को रट्टा मारा, क्या ये व्याकरण की दुनिया है? तो जितने हमने पॉइंट सीक्वेंस में बोला है वो व्याकरण की दुनिया है। अब देखिए हमने सीधे सीधे लिख लिया कि
हिंदी को शुद्ध, जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी को शुद्ध लिखना, पढ़ने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वही क्या है? व्याकरण है। पहला पॉइंट, खूबसूरत ढंग से नोट्स बनाते जाइए, एक एक तथ्य को वर्णमाला में एक क्वेश्चन, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जो भी मत का हो, आप जैसा बेहतरीन मैथ पढ़ेंगे वैसे रीजनिंग पढ़ेंगे, वैसे ही हिंदी पढ़ेंगे। बाकी जो यूपी स्पेशल, और हमने आपसे पहले भी कहा कि राजस्व पर वो लेखपाल को लेकर के भी हम ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। तो हिंदी को शुद्ध, शुद्ध यानी कहने का मतलब हिंदी को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, वही क्या है? व्याकरण है। और जो इनको नियम में बांधता है, जैसे आपको शुद्ध अशुद्ध मिलता है, तो अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो यकीनन आप शुद्ध अशुद्ध नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे बच्चे शुद्ध अशुद्ध भी नहीं कर पाते। तो उसकी चिंता न करें, क्रम से आप पढ़िए। फिर हमने कहा अच्छा मान लीजिए व्याकरण है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने आपसे कहा, आप समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। क्या बच्चा अचानक कल लिखता है? क्या अचानक बच्चा कल तो लिखता नहीं। पहले क्या लिखता है? पहले क्या सीखता है? क। उसके बाद दो वर्णों को मिलाकर के सीखता है कल, फिर शब्दों को मिलाकर के सीखता है वाक्य, और वाक्य जब सीख लेता है तो कहने का आशय है तब वह किसी गद्य या पद्य की रचना होती है। अचानक नहीं हो। हम आपको अचानक संधि आज पढ़ा दें, हमसे नहीं हो पाएगा। हम आपको एक पहले आपको वर्ण की जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण क्या होता है, और इससे एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले जो हम लोग का व्याकरण है हिंदी का, वो व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, ये सभी की चर्चा हम पहले करेंगे, और एक एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको सीधे सीधे लिखा गया है, और यहाँ पे तो दूसरा हेडिंग डालेंगे वर्ण। भाषा की छोटी इकाई ध्वनि है, और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। अब समझिएगा हमारी भाषा, जो हम बोलते हैं वो क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि क्या है? वर्ण। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की छोटी इकाई वर्ण होती है। अब हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है, उपबोली क्या है। ये सब जो चीजें हैं जो हम एक लेसन पढ़ाएंगे, भाषा और बोली, ये राजस्थानी क्या है, कौरवी क्या है, मगधी क्या है, मगही क्या है, ये सब चीजें हम आपको भाषा और बोली में पढ़ाएंगे। ठीक। अब उसके बाद तो सीधे सीधे है कि अगर एक क्वेश्चन आएगा कि भाषा की छोटी इकाई, तो भाषा की छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण। और वर्ण ही क्या है? ध्वनि है। जो हम बोल रहे हैं वो वर्ण है। अब समझिएगा, समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हम आगे लिखवाएंगे, आगे हम इसको क्रम में लिखवाएंगे। तो हिंदी में वर्णों की संख्या दो प्रकार से होती है। एक शब्द होता है, अगर एग्जामिनर गहराई से पूछे तो एक होता है उच्चारण के दृष्टिकोण से, और एक होता है लेखन के दृष्टिकोण से। तो हम वहां पे पॉइंट नोट कराएंगे, क्योंकि एक बार सुपर टेट में एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था, होना था चाहिए था कुछ और बच्चा कुछ और कर दिया। तो आप समझिएगा क्या हम बताएंगे। वर्ण कितने होते हैं? 52, 54, ये क्या है इसका हम आपको बता रहे हैं। तो पहले आप क्रम से लिखिए, इधर उधर की बात ना करें, सीधे सीधे मुद्दे पर आए। तो भाषा की जो छोटी इकाई है, जो की ध्वनि है, और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की छोटी इकाई क्या है, भाषा की छोटी इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे? वर्ण। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी जो स्वर और व्यंजन दोनों कंपोज जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्णमाला।
अब यहाँ पे देखिए उसके नीचे आप लिखिएगा, एक एक पॉइंट और एक सीक्वेंस में आपको लिखना है ताकि आप नोट्स ऐसा बनाएं ताकि कहीं से कोई भी बात आपसे छूटे ना, कल के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगे। वर्णमाला के दो भाग होते हैं जैसा कि स्पष्ट है, स्वर और क्या, व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, तो हमने इसको डिफाइन भी कर दिया क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कई बार प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस जब उठाएंगे तो आपसे पूछ देता है कि उस वर्ण को क्या कहते हैं जो निर्बाध गति से बाहर मुखांग बिंदु से निकलता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए स्वर वह वर्ण है, देखेंगे स्वर वह वर्ण है जो उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेता है और कुल संख्या कितनी है, 11। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब 11 है वह वर्ण जो उच्चारण किसी की सहायता नहीं लेता, कुल संख्या कितनी है, 11। जैसे मान लीजिए, अब आप समझिएगा, इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने बोला अ, तो अ जो बोले आ ई, ये निर्बाध गति से जो है हमारे मुखांग बिंदु से बाहर निकल जा रहा है। अगर हमने क बोला तो क के साथ अ चिपका हुआ बाहर निकल रहा है, तो उसको हम व्यंजन का दर्जा देते हैं। अब आप यहां देखिए, आपके यहां पे देखिए, जैसे है अ आ ई उ ये रीसी वाला री, और ए ऐ ओ और अ, तो मूलतः 11 ही स्वर होते हैं। काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंग और अह, तो जो अंग और अह है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अंग और अह है ये दोनों का संयुक्त रूप अयोगवाह है। यह दोनों का संयुक्त रूप क्या है, अयोगवाह है। और अयोगवाह में जो अंग है वह अनुस्वर है और जो अह है वो क्या है, विसर्ग है। फिर से आप समझिए, अंग और अह ये क्या है, अयोगवाह, जिसमें अंग क्या है, अनुस्वर है, और जो अह क्या है वो विसर्ग है। अब देखिए फिर उसके नीचे लिखिए। अब हमने पहले स्वर की पूरी दुनिया को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब फिर हम लोग व्यंजन की बात करेंगे। और सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, कोई भी आपके पास बुक हो आप देखिएगा, वर्णमाला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे नहीं मतलब छूटेगा। हाँ, पूरा डिटेल हमने पूरा जो है, हम सोचते हैं कि पूरा डिटेल आप पढ़ें। थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा, सैंपल पर लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए हम इतना कर सकते हैं, मतलब ये न लगे कि उन्होंने हिंदी पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, रीजनिंग पढ़ाया, यूपी स्पेशल पढ़ाया, ये सब चीजें जो है होनी नहीं चाहिए। स्वर 3 रूपों में विभक्त किया जाता है, देखिएगा 3 रूपों में विभक्त किया जाता है। एक उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, एक मात्रा की दृष्टि से, और एक जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर। तो हम लिखें उत्पत्ति के आधार पर, तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 स्वर होते हैं, एक मूल स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक जो है संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और क्या, संयुक्त स्वर। तो इतनी बातों को आप जो है एक सीक्वेंस में लिख लीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर। जस्ट हम दूसरा वीडियो अभी आपको दे रहे हैं जो इसको जो है, तो आपको हम स्वर की जितनी दुनिया है उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।